रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ आए मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके होंगे। और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा नहीं 15 दिन का समय बचा हुआ है। इस 15 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा जो बोर्ड का स्कोर हो जाए वो 90 प्लस का हो जाए। तो दोस्त, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस क्लास को विधिवत देखेंगे और पूरा अंत तक देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे 90% गलती यहाँ से करते हैं वो गलती आगे से ना करें। हम आगे सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर इस क्लास में आप रुके रहेंगे, टिके रहेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप सारे बच्चे जो गलती करते हैं, आप सभी बच्चे जो गलती करते हैं वो आगे से गलती नहीं करेंगे। तो दोस्त, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न यहीं से बनते हैं। 90% बच्चे क्या करते हैं, गलती यहीं से करते हैं। क्या गलती करते हैं, हम सारी एक एक करके गलती को सीखेंगे और उसको हम सुधार करके अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये दोस्त, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होगा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है मेरे दोस्त, समझने की चीज है। आप सब जानते ही हैं कि जो हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है, उसकी डिफिनेशंस क्या होती है। आइए सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ समझने वाले हैं और सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके हम सारी चीजों को। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है मेरे दोस्त, आपने पढ़ा होगा। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, आपके सर ने पढ़ाया होगा, स्कूल की टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको समझ नहीं आया होगा। दोस्त, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसको छोड़ो, मारिए बोलिए इसको। अगर डाउनलोड में होते रहते इसको तो छोड़िए, आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है या गमन करती है, तो वह अपने मार्ग से कुछ न कुछ विचलित हो जाती है। क्या होती है? ध्यान सुनिएगा। प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण में होने वाली यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर से समझें हम, मेरे बंधु, समझने का कोशिश करें हम तो समझ पाएंगे। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है या फिर विचलित हो जाती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखेंगे और समझने का प्रयास करें, हमारे पास क्या लिखा है यही हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा क्या होती है इसकी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे दोस्त, समझने की चीज एक और बात है कि जो अपवर्तन होता है दो तरीके से होता है, समझेंगे। जो अपवर्तन के प्रकार है, जो रिफ्रैक्शन होता हमारे पास है, क्या होता है? रिफ्रैक्शन। कितने टाइप से होता है? टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तन कितने प्रकार का होता है? अपवर्तन दो प्रकार का होता है। अपवर्तन के प्रकार, अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तन कितने प्रकार का होता है? अपवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या होता है हमारे पास? पहला प्रकार ये होता है। दूसरा प्रकार क्या होता है? जब प्रकाश किरण क्या करती है, विरल से सघन में जाती है। कहां से? विरल से सघन। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चे यहीं से गलती कर जाते हैं।
और सघन से विरल, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं से कंफ्यूज हुए रहते हैं और यहीं से सारे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। उनको यही नहीं समझ पाते हैं कि जब सघन से विरल जाएगी तब क्या होगा, जब विरल से सघन में जाएगी प्रकाश किरण तब क्या होगा। समझने का प्रयास करेंगे हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से। एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे बंधु, तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए समझने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे। आइए हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम यहाँ पे हम बनाते हैं, एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे आपके बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई अभिलंब है, इसको हमने क्या माना था कल, अभिलंब। क्या माना था भाई, अभिलंब। क्या माना था, अभिलंब। इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल कहते हैं। सारी बात क्लियर है। अब देखो ये मान लीजिए जो माध्यम है, ये माध्यम है जो, इसको मान लेते हैं विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ऊपर वाला माध्यम कैसा है, माध्यम विरल है। नीचे वाला माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। अब ध्यान रखिएगा, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि विरल का मतलब क्या होता है और सघन का मतलब क्या होता है। विरल का मतलब होता है कमजोर, विरल माने क्या होता है, कमजोर। सघन का मतलब आप समझ सकते हैं ताकतवर। क्या समझ सकते हैं, ताकतवर। समझिएगा आप, जब कोई प्रकाश किरण यहां से ऐसे आ रही है, यहां तक तो आई भाई, ठीक है, अभिलंब तक पहुंची, मेन बिंदु मूल बिंदु तक पहुंची, उसके बाद इसको यूं निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाती है भाई, इसकी तरफ ऐसे झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाते हैं। समझने का प्रयास करेंगे बंधु। जैसे आप देखे होंगे, कमजोर आदमी जो होता है ना बाबू, जब ताकतवर आदमी के इलाके में जाता है ना, क्या हो जाता है, ऐसे करके झुक जाता है साहब, ऐसे झुक जाता है ना। आपने देखा होगा, वही काम ये कर रही है। कौन, विरल माध्यम से जो प्रकाश किरण आती है सघन माध्यम में, अर्थात तो पहले से कमजोर हुई रहती है। जब क्या करती है, जब कमजोर पहले से है, सामने देखा हट्टा कट्टा आदमी है, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है, अर्थात उसके सामने झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाती है। बंधु यहां समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, लिखने का प्रयास करेंगे तो आप छूट जाएंगे। समझने का प्रयास करें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, विरल से सघन में जाती है तो झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाती है। कहां झुक जाती है, अभिलंब की ओर। मतलब कहा भैया राम राम। क्या कहा, वो राम राम कहा ना। अब कंडीशन दूसरी अप्लाई करते हैं। यहां पे कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, दूसरी अप्लाई करते हैं। कंडीशन दूसरी अप्लाई करेंगे तो एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के फिर यहां समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा विलंब हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब ये वाला हमारा माध्यम कैसा हो गया, सघन। ये माध्यम हमारा कैसा हो गया, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया भाई, ये हमारा सघन माध्यम हो गया। और ये कौन सा माध्यम हो गया हमारा पास, विरल माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अब कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपकी कोई प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है, ये सेकंड कंडीशन है आपकी। कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। अब क्या होना चाहिए था, इस प्रकाश किरण को इस तरीके से इधर से ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश किरण इस तरीके से ना जाके, इस तरीके से ना जाके कुछ इस तरीके से चली जाती है। कहने का मतलब बंधु समझे, आप के इलाके में क्या होता है, कोई आपने देखा होगा एक बार कि जब कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर आदमी के सामने पड़ता है तो सीना से तान उनके चलता है। आपने देखा होगा ना कि सीना तान उनके चलता है। मेरे बंधु यही समझने की बात है। अर्थात सघन मतलब ताकतवर, विरल माने कमजोर। मतलब एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं,
सघन माध्यम का मतलब एक अमीर माध्यम है। अमीर आदमी रहेगा किसी के सामने झुकेगा नहीं, और गरीब रहेगा क्या करेगा भैया, अपना रास्ता साइड कर लेता है, झुक जाता है। किसके सामने? अमीर आदमी के सामने। सेम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो समझने की बात यही पे है कि जो सघन माध्यम का मतलब ताकतवर माध्यम। कई बच्चे कह रहे हैं सर डांस कर रहे हैं। अरे यार कहते तुम लोग पागल हो गया। अरे यार हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, डांस थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब होता है ताकतवर माध्यम, विरल माध्यम का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। भैया जो सघन है जब विरल में गया तो ऐसा सीना टाइट करके अपना उसको जाना चाहिए था इधर से, लेकिन कहा कि नहीं मैं क्या करूंगा, इधर से जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? इधर से जाऊंगा। ताकतवर बन के गया। क्या हुआ? मतलब उसका एटीट्यूड अलग था, अलग लेवल पे। आप समझ सकते हैं भाई, ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी के सामने पड़ेगा तो क्या करेगा? अपनी रंगदारी तो दिखाएगा ना। सेम प्रोसेस वही है। आइए आगे की बात करते हैं। यहाँ की टॉपिक को आप स्क्रीन शॉट करना चाहें तो स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करें। अगर यहाँ तक की क्लास पसंद आई हो ना बंधु, क्लास को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट को लगाना पड़ता है। आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से यही निवेदन, यही विनती है कि अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा और सभी अपने प्यारे दोस्तों के पास, अपने प्यारी बहनों और भाइयों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्त आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हमारा क्या है? हमारा इसके आगे का टॉपिक क्या होने वाला है? इसके आगे का टॉपिक हमारा होगा भाई, वो क्या होगा कि इसका नियम क्या होता है। किसका? अपवर्तन का नियम क्या होता है। यहाँ पे लिखना हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन का नियम। क्या लिखेंगे? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो गया हमारे पास? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है भाई? दो प्रकार का। पहला लॉ क्या होता है और दूसरा लॉ क्या होता है? एक एक करके आसानी से समझते हैं हम लोग। समझने का प्रयास करेंगे बंधु हम लोग, तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा, आप समझें फर्स्ट लॉ क्या होता है, प्रथम नियम क्या होता है। किसका? अपवर्तन का। बहुत प्रेम के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम आपको यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम आपको पूरा जब तक क्लियर नहीं कर देते तब तक कि हम इस टॉपिक को आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। आइए बात करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। आपको कल वाली क्लास याद है थोड़ी बहुत? अगर आप कल की क्लास को नहीं देखे हैं तो आपको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। उस क्लास को भी जाके आप विजिट करके देख सकते हैं, ताकि एक क्लास आपको और तरीके से और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो दोस्त आइए बात करते हैं फर्स्ट नियम। ये हमने कल के रूल में पढ़ा था। कल जैसे हमने परावर्तन के नियम में हमने इसको पढ़ रखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज वही सारी चीजें हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रही है? प्रकाश किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अपवर्तित हो रही है। क्या हो रही है? परावर्तित नहीं हो रही, अपवर्तित तब जा रही है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां से अगर प्रकाश किरण आई, यहां से प्रकाश किरण अगर आई तो इस तरीके से बंधु, इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरीके से अगर हम देखें बंधु, तो क्या हो जाएगी हमारे पास प्रकाश किरण? इस तरीके से आई ऐसे, या तो ऐसे हो गई या तो ऐसे हो गई। यही दो कंडीशन हमने पढ़ा थी। मेरे दोस्त कहने का मतलब
ये देखिए, ये जो किरण है, ये जो किरण है, ये जो किरण है इस बिंदु पे है, ये आपका अभिलंब भी है, ये वाली किरण भी इसी बिंदु से निकल रही है। कहने का मतलब ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये वाला बिंदु, खींचा गया ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो कौन सी सतह पे है, बोर्ड की सतह पे है। आप बनाएंगे तो किस सतह पे हो जाएंगे, आपके कागज की सतह पे हो जाएंगे। आइए फिर से ऐसा हम एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे, डायग्राम को फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका अभिलंब है, क्या है भाई, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये आपका अभिलंब है, ये आपकी कौन सी किरण हो जाएगी भाई, आपको कल बताया गया था आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समझे बंधु यहाँ पे हम लोग। उसके बाद यहां से टकराने के बाद या तो ऐसे दब जाएगी, या तो इधर हट जाएगी, या तो झुक जाएगी, या तो हट जाएगी, या तो झुक जाएगी, या तो हट जाएगी। दो कंडीशन बनती है, या तो झुक जाएगी या तो हट जाएगी। कहने का मतलब बंधु यही है, इसमें दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। फर्स्ट कंडीशन यह कहती है कि अगर हम विरल से सघन में जाएंगे, अगर हम कमजोर बन के किसी ताकतवर आदमी के सामने जाएंगे तो झुक जाएंगे, बट अगर हम ताकतवर बनकर किसी कमजोर आदमी के सामने जाएंगे तो हम ऐसा सीना तान के निकल जाएंगे, दूर हट जाएंगे ना। यही बात अप्लाई होती है। आइए समझते हैं। इसको आपतित किरण कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इस तरीके से इस रूल को भी आप याद कर सकते हैं। पहला नियम क्या कहलाता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस कंडीशन को अपने आपने जैसा बताया, जैसा समझाया, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा नियम आइए समझते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही बारीक तरीके से। द्वितीय नियम में कहता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या माने होता है साइन, आपने पढ़ा होगा मैथ में। अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब मेरे बंधु, नियतांक, एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, जहां पे लिखा होता है आप अपवर्तन कोण की ज्या, सॉरी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे कहा जाता है बंधु स्नेल का नियम, जिसको कहते हैं नियतांक। इस नियतांक को हम डिनोट करते हैं एन से। क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन से। इसका फार्मूला निकल के आता है एन बराबर में साइन आई अपान में साइन आर। इस नियतांक की परिभाषा क्या हो सकती है, इस एन को कहा जाता है अपवर्तनांक। इसको कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तनांक। बंधु मजे में पढ़िएगा, आप लोग बोर होकर नहीं पढ़िएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की डिफिनेशन क्या होती है सर बता देते, बड़ा मजा आ जाता। आइए बताते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, नियतांक। क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
अपवर्तनांक कहलाता है नियतांक, नियतांक को कहते हैं अपवर्तनांक। आप सभी लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप इस क्लास को पूरा वॉच की होंगी, बिना स्किप किए वॉच की होंगी। तो दोस्त मिलते हैं और ही गजब और ही मजेदार और ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।